Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good Good evening, evening. sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay. So yesterday we studied a very interesting topic about circles. What was the topic? Let me revise. Let me remind you. What was the topic? The topic was कि एक circle के अंदर if we are going to draw two chords and these two chords are of equal length, then they are gonna make equal angles at the center, right? ये सीखा हमने कल. अगर कोड की लंबाई इक्वल तो सेंटर पे बना हुआ एंगल भी इक्वल. बोलिए, क्लियर? समझ आया? Yes, sir. ठीक है. अब Yes, sir. अच्छा, इसी से एक पॉइंट और निकल के आता है. नो नीड टू से, मतलब कुल मिला के अगर ये दोनों कोड्स इक्वल हैं तो इनकी सारी बातें इक्वल होंगी. फिर इनकी सारी बातें इक्वल होगी. ये सेंटर पे भी इक्वल एंगल बनाएंगी और सेंटर पे ना बना के अगर ये ऑन द सर्किल कोई एंगल बना रही है लाइक दिस, लाइक मान लो इस पॉइंट पे ए, ये मान लो पी क्यू है, ये मान लो आर एस है, और ये दोनों अगर सेंटर पे नहीं किसी ए पॉइंट पे बना रही है एंगल तो भी इक्वल बनाएंगी. कैसे? एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल आर ए क्यू. ठीक है. अगेन ये एंगल भी इक्वल होगा. समझ में आई बात? क्लियर है? क्यों होगा? बिकॉज क्यों होगा इक्वल? बिकॉज दोनों इक्वल कोड्स हैं. सिंपल सी बात है, दोनों इक्वल कोड्स हैं तो इनकी सारी बातें सेम होगी. चलते हैं एक्सरसाइज 10.2. अब एक्सरसाइज 10.2 में जो क्वेश्चंस हैं एग्जैक्टली वही थ्योरम है जो हमने कल करी, बट थोड़ी सी, मतलब ये मान के चलो 99% सेम है, 1% थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. पढ़ते हैं क्वेश्चन. रिकॉल करो यानी याद करो कि दो सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं. आपको रिकॉल करवा रहा है, दैट मीन्स आपको पहले पढ़ाया हुआ है इसने, क्योंकि इसलिए जूनियर क्लासेस में कभी ना कभी बोला होगा आपको कि जो दो सर्कल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स नहीं होता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स भी हो सकती है ना. तो दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ दे हैव द सेम रेडियस. भाई कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है साइज का सेम होना, सेम साइज. ये मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप. बोलो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि नहीं होता है? सेम साइज एंड सेम शेप. यस और नो? Yes, sir. अब सर्कल्स की शेप तो सबकी सेम है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सबकी शेप तो सेम है. अब बात आती है साइज पे, तो साइज डिफर कैसे करेगी? उनके रेडियस के अकॉर्डिंग. तो अगर उनका रेडियस भी सेम हो जाए तो साइज भी सेम हो गई और वो दोनों सर्कल्स क्या कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? बोलो नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे ना? बोलो. Yes, sir. ओके. अब ये क्या कह रहा है? चलो, अब ये कह रहा है कि ये चीज तो उसने याद करा दिया आपको कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी रेडियस इक्वल होगी. ओके. अब प्रूव क्या करवा रहा है? इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स. क्वेश्चन समझ में आएगा? क्या प्रूव करना है हमें? बोलिए, समझ में आया? यस सर. बोलो क्या कह रहा है ये? सर ये कह रहा है दो 10.2 theorem. क्या? एक जना बोलो ना, या तो दोनों बोल रहे हो या दोनों चुप हो रहे हो. सर ये कह रहा है दो सर्किल्स है, हाँ. उनमें ना अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो कोड्स है वो भी, और इसमें दे रखा है कोड्स इक्वल है, तो ये प्रूव करो कि दोनों के जो एंगल्स बनेंगे सेंटर पे वो भी इक्वल होंगे. वो भी इक्वल होंगे. तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ये प्रूव करना. देखो ये क्या कह रहा है कि दो सर्किल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सर्किल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की साइज सेम है यानी दोनों का रेडियस सेम है. अब उन दोनों सर्किल्स में मैंने कोड्स भी इक्वल बना दी. ये जितनी लंबी बनाई उतनी लंबी ये बना दी. अब अगर सर्किल का रेडियस इक्वल है, कोड्स इक्वल है, तो अपने अपने सेंटरों पे जो ये एंगल्स बनाएंगे वो भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बोलो. यस सर. केवल हितेंद्र को समझ में आया दिखता है, बाकियों को बहुत मुश्किल लग रहा है क्या ये समझने में? No, sir, आ गया. आ गया तो फिर इंफॉर्मेशन दो ना. ठीक है. अब क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और जो कल हमने थ्योरम करी उसमें? क्या डिफरेंस है? कोई बच्चा दो बता सकता क्वेश्चंस है, मतलब दो सर्किल्स है इसमें इक्वल. उसमें एक ही सर्किल था, उसमें एक ही सर्किल था और एक ही सर्किल के दो इक्वल कोड्स थे.
और वही सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे थे। ये सीखा था हमने कल। अब क्या हुआ, सर्किल 2 कर दिए, तो सर्किल 2 कर दिए तो रेडियस तो सेम कर दी ना, रेडियस सेम कर दी तो बात तो एक ही हुई ना भाई, एक सर्किल के 2 कोड्स लो या 2 बराबर सर्किल्स के 2 अलग अलग कोड्स लो, क्या डिफरेंस है क्या कुछ? सेम बात हो गई। ठीक है, कल भी कोड्स इक्वल लिए थे, आज भी कोड्स इक्वल लिए हैं, तो सेम टू सेम जैसे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, अभी भी इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और वो चीज प्रूव हो जाएगी। समझ आया? यस सर। समझ आया अच्छे से? चलो तो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। 2 सर्किल्स बनाइए, दोनों सर्किल्स की 2 कोड्स बनाइए। लेट अस से 1 सर्किल इज दिस और दूसरा इसी का कॉपी पेस्ट कर दो, दूसरा सर्किल इज दिस। ठीक है, और दोनों सर्कल्स की इक्वल कोड्स बनानी है भाई। लेट अस से एक कोड मैंने इसकी ये बना दी, तो इसी का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सेम लंबाई की एक कोड और बनानी है, लेट अस से मैं उसको वहां बना देता हूँ। जरूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में बनाओ, डायरेक्शन बदल सकते हो, बस लंबाई सेम होनी चाहिए। मैं एक सर्कल में नीचे बना देता हूँ, एक सर्कल में ऊपर बना देता हूँ। ओके, अब ये कोड्स अपने अपने सेंटर पे एंगल बना रही है। अपने अपने सेंटर पे एंगल बना रही है, वो अपने सेंटर पे, ये अपने सेंटर पे, दोनों को अपना अपना सेंटर दिया है ताकि दोनों लड़ाई ना करें। ये अपने सेंटर पे बनाए, वो अपने सेंटर पे बनाए। तो मुद्दा ये है कि दोनों अपने अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लेट अस से इसका सेंटर O है और उसका सेंटर O डैश ले लेते हैं। इस कोड का नाम ले लेते हैं क्या, क्या लें, AB, उसका ले लो CD। इधर एंगल बना एंगल AOB, उधर एंगल बना CO डैश D। फाइन, फिगर ड्रॉ हो गया सभी का? सभी का फिगर ड्रॉ हो गया? यस ओके, कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, क्या गिवन है हमको? सर AB इज इक्वल्स टू CD। AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, लेकिन वो बात की बात है, पहले सर्कल्स के बारे में बताओ क्या गिवन है। सर OB इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल या टू, फिर सर दोनों सर्कल सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे, 2 सर्कल्स विथ, उनके सेंटर मार्क करेंगे कौन कौन से हैं, विथ सेंटर्स, 2 सर्कल्स विथ द सेंटर्स O and O dash are congruent, are congruent, पहला गिवन पॉइंट। ठीक है, दूसरा गिवन पॉइंट, कोड AB और फर्स्ट सर्किल की लंबाई इक्वल है कोड CD और सेकंड सर्किल। ठीक है, इसकी लंबाई उसके इक्वल, कोड AB इक्वल टू कोड CD। और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ये करना है कि सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो इक्वल है। दैट मीन्स एंगल AOB शुड बी इक्वल टू, इधर सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, CO डैश D। बोलिए, हो गया नोट डाउन यहां तक? गिवन एंड टू प्रूव वाले पॉइंट्स नोट डाउन हो गए? बोलिए, हो गए? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ सेक्शन। प्रूफ में हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, सिंपल। तो 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल ले लो आप OAB, एक ट्राइंगल ले लो O डैश CD। और
क्या कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे? वही साइड साइड साइड। देखो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस इक्वल है, दैट मीन्स OA और CO डैश इक्वल, OB और O डैश D इक्वल, और कोड इक्वल है ही सही, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, बताओ। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं कि रेडियस इनकी इक्वल है ना। तो हेयर इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल उठा लो सीधे सीधे, OAD एंड ट्राइंगल O डैश CD। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी OA की लंबाई हो जाएगी O डैश C की लंबाई के बराबर, और OB की लंबाई हो जाएगी O डैश D की लंबाई के बराबर। दोनों का सेम रीजन, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई बराबर होता है। और खुद ने याद दिलाया है, अगर हम भूल गए हो तो बेचारा देखो कितना कोऑपरेटिव है, खुद ने याद दिला दिया कि को रिकॉल कर लो भाई, अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कहाँ गया, याद करो कि अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर दे हैव द सेम रेडियाई। ठीक है, ओके। तो रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और उसके बाद तीसरी साइड क्या हो जाएगी, AB इक्वल टू CD। ये तो गिवन हो जाएगा सीधे सीधे, गिवन है कि कोड्स इक्वल है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, खत्म करो। सो बाय यूजिंग SSS congruence rule, SSS congruence rule, triangle, given triangle OAB is congruent to triangle O dash CD, and by CPCT we can prove that angle AOB is equal to angle CO dash D. Angle AOB will be equal to angle CO dash D. ये प्रूव करना था। Is this clear to each and every one of you? Yes, sir. Good. यस सर। तो बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो, एक तरीके से कल वाली थ्योरम का ही, एक तरीके से क्या कह सकता हूँ, 99% सेम था, 1% अलग था, बस सर्कल्स अलग अलग कर दिए, और अलग अलग कर दिए तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो वही रेडियस इक्वल हो गई। वंशिका समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, वंशिका आपको 1 नंबर दे दिया है श्रेष्ठ ने, आपने थैंक यू बोला? सर मैंने मैसेज नहीं देखा अभी। अच्छा, थैंक यू बोल दिया था ना, श्रेष्ठ सर को थैंक यू बोल देना। ओके श्रेष्ठ सर। ओके, सॉल्यूशन तो मैंने खुद ने किया है, फोटो ही तो खींच के मैंने भेजी। क्या क्या कह रहा है ये? उसने जो लिखा उसको सर मैंने काम नहीं करा, जो उसने लिखा था उसका ही मान लिया है। ओके, तो थैंक यू नहीं बोले मतलब तेरे को हम? चलो उसकी मर्जी। उसकी मर्जी, ओके चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। अरे इस क्वेश्चन का उल्टा दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। क्या कहा? बड़ी वाहियात सी बात कही इसने, वाहियात सी बात इन द सेंस कि अभी अभी जो हमने काम किया उसका उल्टा करवा रहा है हमसे, है ना। क्या कह रहा है कि प्रूव करके बताओ, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के कोड्स हैं, 2 कोड्स हैं मान लो, एक इस सर्कल का एक इस सर्कल का, और वो अपने अपने सेंटरों पे मान लो इक्वल एंगल बनाते हैं, तो कोड्स वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाली बात ऊपर गिवन थी कि कोड्स इक्वल हैं, और ये वाली बात प्रूव करवा रहा था कि सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल्स। भाई ये वाली बात ऊपर तो थी गिवन, और ये वाली बात हमने करी टू प्रूव में। अब क्या हुआ, अब ये वाली बात इधर दे दी इसने गिवन में, और ये वाली बात करवा रहा है प्रूव। समझ आया? यस सर। अच्छा, जल्दी से मुझे बता दो, इसी क्वेश्चन में होमवर्क मार्क करो पहले, तो अच्छे से तो आप स्टेप बाय स्टेप होमवर्क करोगे, बट वी विल डिस्कस हेयर ओनली कि एक बार कर रहे हैं क्या। वही 2 फिगर बनाएंगे, वही कोड्स बनाएंगे, वही एंगल्स बनाएंगे। मुझे बताओ चेंजेस क्या क्या होंगे। चेंजेस में देखो, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सेम रहेगा, कल भी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट थे, आज भी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं।
लेकिन ये दोनों पॉइंट चेंज हो जाएंगे, ये पहुंच जाएगा ऊपर गिवन पॉइंट की तरह और ये पहुंच जाएगा नीचे टू प्रूव पॉइंट के अंदर। इज दैट क्लियर? सर इसमें Yes, अपन सर्कल्स का नाम भी रख सकते हैं क्या? सर्किल का कोई नाम नहीं होता। पहली बात, सर्किल का नाम यही होता है सर्किल विद सेंटर ओ, सर्किल विद सेंटर पी, सर्किल विद सेंटर ओ डैश, और कोई सर्किल का नाम नहीं होता बेटा। नो सर, ऐसे रख देते सर्किल ए सर्किल बी। सर्किल ए सर्किल बी, तो फिर ऊपर मार्क कर दो। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बुराई नहीं है, बट फिर ऊपर पता होना चाहिए कि ये सर्किल नंबर ए है। फिर ऐसे मार्किंग होनी चाहिए। कैसे? सर्किल ए एंड दिस इज सर्किल बी। फिर ए भी यहाँ यूज कर लिया तो फिर ए भी यहाँ यूज मत करना अंदर वर्टेक्स में, वर्टेक्स में फिर कुछ और यूज करना। ठीक है? या फिर सिंपल सा तरीका ऐसे हो सकता है, देखो, सर्किल 1 एंड सर्किल टेल में लगा दो सर्किल 2। ठीक है? जैसे 2 रेडियाई हो जाती है तो R1 R2 लिखते हैं, वैसे सर्किल 1 सर्किल 2। क्लियर है क्या? अच्छा, Yes, sir. हम बात क्या कर रहे थे, ये गिवन पॉइंट हो जाएगा। दूसरा गिवन पॉइंट अब की बार ये होगा जो प्रूव किया है हमने इसमें, ये दूसरा गिवन पॉइंट हो जाएगा, सेकंड गिवन पॉइंट। और जो पिछली बार गिवन पॉइंट था दैट विल बी कंसीडर्ड एज द टू प्रूव वाला पॉइंट, इसको प्रूव करना है। ठीक है? यही स्टेप लिखेंगे, यही ट्रायंगल्स लेंगे, ये सब कुछ करेंगे। शुरू की दो जो चीजें होंगी कॉन्ग्रुएंसी की बिल्कुल सेम होंगी कि रेडियस इक्वल है। क्यों? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। बस फर्क क्या होगा, इसकी जगह गिवन पॉइंट में क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये हो जाएगा गिवन पॉइंट, राइट? और कॉन्ग्रुएंसी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि अब की बार 2 साइड और बीच का एंगल है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगी, SAS। क्लियर? 2 साइड और बीच का एंगल है ना भाई, वो एंगल उन दोनों साइड के बीच में होगा नहीं होगा? सोचो भाई, आपने ये दोनों साइड ली यहां से और ये दोनों साइड ली यहां से, और एंगल लिया ये वाला, तो ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है इस ट्रायंगल में, और ये एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। तो ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगेन प्रूव हो जाएंगे, और अगेन एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो CPCT से AB इक्वल टू CD हो जाएगा। क्लियर? चेंजेस समझ में आ गए? हो जाएगा होमवर्क। yes sir. इसको Yes, sir. उठाओ, यहां रखो, इसको उठाओ, वहां रखो। ठीक है? और कॉन्ग्रुएंसी चेंज करो, बस, और कुछ चेंजेस तो करने नहीं है। ठीक है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं। क्या था इंट्रोडक्टरी पार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज का, कि अगर अपन क्या था, इक्वल कोड्स हैं। हाँ, अगर इक्वल कोड्स हैं तो वो सेंटर से बराबर की दूरी पे होते हैं, राइट? डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट सीखा था ना अपन ने इंट्रोडक्शन में, तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में रीड आउट करते हैं अपन। 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। चलो उससे पहले लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।